अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में आज एक अहम मैच हुआ, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। इंग्लैंड दुनिया की बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, दुनिया में एक मुकाम रखती है और दुनिया की ताकतवर टीमों में शुमार होता है। अफगानिस्तान दुनिया में एक उभरती हुई टीम है, एक दिन आसमान पर दूसरे दिन जमीन पर भी होती है, बड़े बड़े सरप्राइज भी देती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद खामोशी थी, लेकिन आज एक आवाज सामने से आई, कुछ ना कुछ बोला गया है, लबकुशाई की गई है। टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस का दिफा करते रहे और कहते रहे कि ये हमने बेहतरीन टीम सेलेक्ट की है, हमारे पास यही ऑप्शन थे, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। आकिब जावेद साहब, अगर यही बेहतरीन टीम थी जिस पर दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम सवाल उठा रहे थे, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट पर फातेह पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि सुफियान मुकीम में तजुर्बा नहीं था इसलिए शामिल नहीं किया और इससे बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। और साथ ही साथ आप यह भी कहते रहे कि क्या करें कि हम सबको निकालकर अंडर 19 के बच्चों को खिला दें, यानी कि वसीम अकरम कह रहे हैं कि 6 से 7 लोगों को निकालें। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम और पाकिस्तान पीट रहा है कि अब स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए और ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए जो पाकिस्तान के लिए खेलें, 6 से 7 माह दें, नई टीम बनेगी, हारेंगे जीतेंगे लेकिन एक टीम बन जाएगी। लेकिन आकिब जावेद साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मूड में नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि यही चलेंगे, यही स्टार चलेंगे जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर होता है। इन्हीं स्टार्स की मौजूदगी में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारकर बाहर होता है। इन्हीं स्टार्स की मौजूदगी में आकिब जावेद साहब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसके पहले ही राउंड में 21 दिन के टूर्नामेंट में पहले 4 दिनों में पाकिस्तान मेजबान मुल्क बाहर हो जाता है। लेकिन आकिब जावेद साहब कहते हैं कोई तब्दीली नहीं हो सकती, हमने इन्हीं के साथ चलना है। यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ सवाल करने वाला है या इससे भी बदहाली होनी है, बुरे तरीन दिन आने हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक जबरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है। साबिक चेयरमैन PCB महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज की डिबेट का आगाज करेंगे साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब से। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान पहले ही 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गया। सवाल उठ रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार है। सर, चेयरमैन PCB हैं, सिलेक्शन कमेटी हैं, प्लेयर्स हैं, किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस बदतरीन परफॉर्मेंस की जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह खुमियाजा भुगतना पड़ा है? खालिद साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो हमेशा से समझता हूँ वो जो अंग्रेजी का एक मकूला है कि बक स्टॉप्स एट द टॉप, यानी टॉप पे जाके वो पहिया जो है वो रुक जाना चाहिए। देखें, जो कुछ भी होता है वो उसका क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है उसको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, चाहे उसकी राय मुख्तलिफ हो, चाहे उसने कुछ और हदायत दी हो, लेकिन जिम्मेदारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम उसने नामजदगियाँ की हुई हैं, सब कुछ किया उसका। अब आपने हवाला दिया है आकिब जावेद की गुफ्तगू का कि यही है हमारे पास। बात यह है कि ये ऐसे लोग भी होते हैं जो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होते और फिर कुर्बानी का बकरा किसी को बनाना ज़रूरी होता है। तो आकिब जावेद मेरे ख्याल में इस वक्त ये किरदार अदा कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी खुद कबूल करें और उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी जाए और फिर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आके कहें कि देखें, मैंने तब्दीलियां कर दी हैं, मैंने सर्जरी कर दी है, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और ये आज क्या किस्सा नहीं है, आपने अपने इंट्रो में खुद हवाला दिया है T20 का जो अमेरिका में हुआ, उसमें भी जिल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और इसमें भी हुई। इस दौरान भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, स्वाए का जो मैचेस जीते हमने, और वो भी मैं समझूंगा कि वो विकेट टेलरिंग करके जीते थे कि मर्जी की बिल्कुल विकेट बना के जिसमें कोई स्पिन वगैरह थी और इस तरह वो मैच जीते गए। ये कोई तरीका नहीं होता। टीम वो होनी चाहिए जो हर हालत में, हर किस्म की कंडीशन में, हर किस्म की विकेट में जानदार किस्म का खेल पेश करे। और फिर मैं ये भी नहीं इसरार करता कि टीम को हर हालत में जीतना चाहिए। ये खेल है, खेल में हार होती है, जीत होती है,
लेकिन खेल तो खालिद होना साहब, चाहिए। यहां पर पूरे ये पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है ना। आप 3 इवेंट्स मैंने अपने इंट्रो में सामने रखे कि 1 हो 2 हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 इवेंट्स में पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ है। ये कौन सा सर खेल खेल रहे हैं ये हमारे साथ? ये वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इनको चूंकि खुद समझ नहीं, मेरा ख्याल है कराची में किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया था जब कहा गया कि जी मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही, तो वहाँ से ये जवाब बड़ा खूबसूरत मिला कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह खुद मेरिट पे जो नहीं बना हुआ तो मेरिट पे चीज़ें कैसे राशिद हो लतीफ सकती साहब हैं। ने कहा है सर। हाँ, जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है। तो बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह क्यों पुरकशिश इतना ज़्यादा एक अदारा बन चुका है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे लोग इसमें आते रहे, आने की कोशिश करते रहे, एक किस्म की म्यूजिकल चेयर्स भी चलती रही। क्योंकि तमाम लोग ताल्लुक वाले हैं, जानने वाले हैं, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, आप सब जानते हैं। जी जी। बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स बन चुकी है और अब भी वही लोग दोबारा भी इस कोशिश में है कि किसी तरह वापस आ सके। मुझे नहीं समझ आती कि जो पुराना एक कल्चर था जिसमें नॉमिनेशन ही होती थी लेकिन हमेशा अच्छी नॉमिनेशन होती थी। अब कितने कितने अजीम शान नाम जो हैं मेरे जहन में आते हैं जिनको बनाया गया। जी जी। अब्दुल हफीज कारदार साहब थे, बट उससे भी पहले सर फिदा हसन सर आप जैसे। थे और बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आगे चलूंगा। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया नॉमिनेशन का। सर नॉमिनेशन पर जब चेयरमैन पीसीबी की नॉमिनेशन पर बात होती है तो वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह रात ही कह रहे थे, उनसे सवाल हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर तकर्री करता है, तो उन्होंने कहा छोड़ें नॉमिनेशन को, तकर्री को। आपको भी पता है, सबको पता है कि ये कहां से तकर्री हो रही है। तो सर ये सवाल तो उठ रहे हैं। शुएब जट साहब, वजीर आजम के मुशीर जो हैं वो ऑन नहीं करते इस नॉमिनेशन को, वो कहते हैं छोड़ें इस सवाल को, छोड़ दें। और वो ये भी कहते हैं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट ऐसी है, इसमें पैसा बहुत है, लोग आते हैं इसलिए आना चाहते हैं। सर आज आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो दिफा कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, यानी कि यही सब कुछ बेहतर था। तो फिर क्या किया जाए सर इसका? सर बिल्कुल खालिद महमूद साहब जो है उन्होंने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कुर्बानी का बकरा, और यहाँ आकिब जावेद कुर्बानी का बकरा नहीं बन रहे। आकिब जावेद को नई पोस्ट मिल रही है तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए वो इनको क्वेश्चन देके जा रहे हैं, फेस सेविंग देके जा रहे हैं। अब वो सारी तोपों का अपनी जानिब कर रहे हैं ताकि वो सियासी शहीद हो जाए और वो जाके एक नई पोस्ट पे जो है ना विराजमान हो जाए। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जो इस टाइम वहां पे करता रहता है नदीम खान, वो आने वाले दिनों में आपको पीएसएल की एक फ्रेंचाइज नजर आएंगे। तो वहां पे जो स्पॉट खाली है उसके लिए मोस्ट लाइकली आकिब जावेद जंप लगा के वहां पे बैठ जाएंगे। जो मैं आपको डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि यहाँ पे तब्दीली का एक नारा लगेगा, उसके बाद इस कुर्सी से बंदा उठा के उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा, उस कुर्सी का बंदा उठा के उस कुर्सी पर उठाया जाएगा, कौम को मामू बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा कि हमने तब्दीली शुरू कर दी है। कोई तब्दीली नहीं आ रही, कहीं कोई नहीं जा रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक एक बन चुका है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक आपको आने वाले दिनों में बताएगा कि उसकी क्या ताकत है। और ये जो बात आपने की ना कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, इसी तरीके से मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये ताकत का मब्बा जो है वो कहीं और से है, जहां से चेयरमैन जो है वो अपने लिए सपोर्ट रखते हैं, वहीं से किंग एंड कंपनी भी अपने लिए सपोर्ट रखते हैं। तो इसलिए दोनों को हिलाना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। दोनों जो है वो एक दूसरे की वो आगे जाके वो जुमला होगा कि यू स्क्रैच माइंड आई स्क्रैच योर्स, सही है, तुम मेरी कमर से हिलाओ मैं तुम्हारी कमर से हिलाऊंगा। यही मामला आगे चल के होना है, आप देखते जाए। इस टाइम मजाक बना रखा है इन्होंने कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है ये द बेस्ट थे। अगर ये द बेस्ट थे तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ा ताला लगा दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो ताला लगाएं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, ताला लगाएं कजाफी स्टेडियम में, ताला लगाएं नेशनल स्टेडियम कराची में, ताला लगाएं रावलपिंडी के स्टेडियम में, क्रिकेट को बंद करा दें। अगर ये द बेस्ट थे तो इसका मतलब है द वर्स्ट क्या होगा? द वर्स्ट ये होगा कि आपकी टीम जो है 0 पे आउट हो जाया करेगी। आपकी टीम जो है वो अगर वनडे मैच खेलने जाएगी तो उन 300 बॉलों में 300 रन दे दिया करेगी। क्या तमाशा लगा रखा है। यानी कि इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं? हसनैन वो कहते हैं, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि यही बेस्ट है, बाबर आजम और यही प्लेयर सबसे बेस्ट टीम हमने रखी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि आज हम मैसेज दे दें जो लड़के फैसलाबाद में खेल रहे हैं, सियालकोट, लाहौर, पिंडी में, कश्मीर में और बाकी इलाकों में क्रिकेट खेल रहे हैं कि कल को हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, उन्हें हम बता दें कि सर आप नहीं आ सकते, अभी परमिट कटवाया हुआ है कुछ लोगों ने, वो जब तक टीम में मौजूद हैं आपकी जगह नहीं बन सकती। हमारे पास दुनिया के बेस्ट प्लेयर मौजूद है जिनकी मौजूदगी में हमने 3 टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं। ये मैसेज दे दें हम नए लड़कों को। लुकमान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज जो आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
मैं समझता था कि कोई नदामत होगी, लेकिन इस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक और बात की, मैं पहले उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये कौन सी पहली बात है कि हम इंडिया से आ रहे हैं, जी हम तो इंडिया से हमेशा से ही आते हैं, तो इस दफा हम कोई नई दफा आ रहे हैं। तो उनको बताना है कि हम काफी दफा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से जीते भी हैं। लेकिन जहां तक उन्होंने बात की है बाबर आजम की, कि बाबर आजम के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो अरे भाई आकिब जावेद साहब, आप चीफ सिलेक्टर थे, आपका काम था ग्राउंड्स में जाना, जाके सिलेक्शन करना। आप एसी वाले कमरे से निकलते ही नहीं है, आपने एसी वाले कमरे में बैठ के ही सारी चीजें करनी है। इसी तरह से अजहर अली भी और असद शफीक भी। मुझे एक दफा बता देना कि कहीं जाके इन्होंने कोई टैलेंट हंट के हवाले से कोई काम किया हो, या फिर किसी जगह पे किसी मैच में ये पाए गए हों। ये तो बिल्कुल साइड लाइन पे हो जाते हैं। जब जब टीम का मैच होता है, मैच में जाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। फिर साउथ शकील के हवाले से अब हमें सुनना पड़ रहा है कि साउथ शकील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सलमान अली आगा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है भाई, अगर ऑप्शन नहीं थे तो आप वो कहना चाह रहे हैं कि मैं और मेरे प्लेयर्स इधर ही हैं, आपने जो कुछ हिलाना है वो कर लीजिए, आपने जितनी भी फनेबाजी करनी है कर लीजिए, आपने जितनी भी बातें करनी है। वो कह रहे हैं कि भाई हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्नैन, एक ब्रेक के लिए मुझे जिक के बाद वापस आएंगे। एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, आकिब जावेद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसमें वो कह रहे हैं कि यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन थी, ये बेस्ट थी। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।